इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आगे और राजनीति शास्त्र का जो पहला अध्याय इलेक्शन एक्सप्रेस में खुल रहा है वो छिंदवाड़ा से है। क्यों नहीं होगा साहब छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा ही तो है सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश की सियासत का। तो छिंदवाड़ा में चुनावी सियासी गर्मी और तेज हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश में बारिश के दौर के बाद अब गर्मी जोर पकड़ रही है। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रोड शो आयोजित है। रोड शो के बाद रात्रि विश्राम भी अमित शाह वहीं करेंगे। अमित शाह के रात्रि विश्राम के दौरान ही बनेगी छिंदवाड़ा फतेह की रणनीति। सीएम मोहन यादव भी छिंदवाड़ा में ही रुकेंगे, यानी उनका भी रात्रि विश्राम छिंदवाड़ा में ही होगा। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे पर कांग्रेस की पैनी निगाह है। क्यों नहीं होगी? आखिर अमित शाह भारतीय राजनीति के इस दौर के चाणक्य कहे जाते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा दावा किया है और दावा है कि छिंदवाड़ा में कमल खिलने वाला है। मोहन यादव ने कहा कि एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि इसके पहले सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी ने अमित शाह जी को शेर बताया था कि ये शेर जहां जाता है वहां फतेह के अलावा कुछ और हासिल करके वापस नहीं लौटता है। मोहन यादव जी ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर खबर पर आगे बात भी करेंगे, अपडेट्स भी देंगे। सबका सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री छिंदवाड़ा सायंकाल आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहाँ भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा और 19 के निर्वाचन को लेकर के ये जो एक नया दौर पहुँचा है, मेरी अपनी ओर से अपनी इस धरती पर बधाई। तो आपने देखा कि आत्मविश्वास से भरे हैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी रणनीति, उन्हें पूरा भरोसा है कि जो रणनीति जया उन्होंने बनाई है वो रणनीति कारगर साबित होगी निश्चित तौर पर। और राजनीति में बात राजनीति की, क्योंकि आज अमित शाह रात्रि विश्राम ही छिंदवाड़ा में करने वाले हैं और ये तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं, इस बात के साफ संकेत हैं कि हम छिंदवाड़ा जीतने वाले हैं। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर और कैलाश विजयवर्गीय ने पहले क्या कुछ कहा इस सीट को लेकर, क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है वो आप सुनिए और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गृहमंत्री हमारे अमित शाह जी पर में जानते हो ऐसे खतरनाक आदमी है कि दिन में लोगों को तारे दिखाने दिन उनके छिंदवाड़ा आने का मतलब यही है। और इसे सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लीडर बनकर शेर बनकर काम करिए। गृहमंत्री जी यही संदेश देने आए, सब कार्यकर्ता शेर बनकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शेर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शेर है। कैलाश विजयवर्गीय राजनीति के हर पहलू को समझते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि जोश भरने के लिए फ्लावर समझने का नहीं क्या। तो सीधे हम चलते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, छिंदवाड़ा नाक का सवाल है अगर बात करें बीजेपी की, और उतना ही नाक का सवाल है कांग्रेस के लिए। अमित शाह जी की वहाँ पर रात्रि विश्राम, और जिसको जया ने कहा कि राजनीति भी है, वो एक राजनीति तो है ही लेकिन वहाँ रात्रि विश्राम की राजनीति भी है। किस तरह से आप देखते हैं कि अमित शाह का आना रुकना, यानी छिंदवाड़ा फतेह का मैकेनिज्म, वो सूत्र जिसकी तलाश बीजेपी को थी, क्या वो मिलने जा रहा है? बिल्कुल शरद जी, देखिए 2019 में जब अमित शाह वहां पहुंचे थे तो बंसल न्यूज़ भी कवर कर रहा था, पहला उनका रोड शो था और जब ही उन्होंने कहा था, और आप देखिए 2019 के बाद जब 2023 में उन्होंने मन से कहा था कि अब इस बार हम 2024 का जब चुनाव होगा तो छिंदवाड़ा फतेह करेंगे। इस बार चीज़ें बदली होंगी, एक अलग रणनीति पर अमित शाह आगे बढ़े थे और उसका असर अब देखने को मिलेगा जब राजनीति के साथ एक नई रणनीति दिखाई देने वाली। रणनीति में कैलाश विजयवर्गीय होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा लोग जो वहाँ की रणनीति तैयार कर रहे हैं उनसे चर्चा करने वाले। और अमित शाह जब कभी रात कहीं गुजारते हैं, रुकते हैं,
तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। निश्चित है उनके पास एक अलग तरह का फीडबैक होगा जिसमें वो कहीं अपने लिए अपार संभावनाएं देख रहे होंगे। एक ऐसा किला है जिसे भारतीय जनता पार्टी एक बार के अलावा कभी भेद नहीं पाई है, क्योंकि कमलनाथ ने इसको अपना एक तरह से कहा जाए तो प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा प्रतिष्ठा का विषय बनाई है। नागपुर की दूरी ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी के खाते में ये सीट एक बार आने के अलावा कभी नहीं आई। तो आज अमित शाह रुकने वाले, ये दूसरा उनका रोड शो होगा। इससे पहले 2023 में उन्होंने रोड शो किया था, उस दौरान भी यही बात कही थी और कमलनाथ ने कहा था कि अमित शाह जी आ जाए या मोदी जी आ जाए, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता मेरे साथ है। और आज भी वो वही अपील कर रहे हैं। पर बीजेपी इस बार की एक अलग रणनीति के साथ, जिसमें संघ के भी कुछ लोग हैं, आपको याद होगा संघ के कुछ पदाधिकारी कुछ दिन पहले पहुंचे थे, जिस खबर को हमने कवर किया था, तो उस दौरान भी यही चीज़ें आई थी कि आदिवासी अंचल में जाकर और फिर काफ़ी सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो बीजेपी को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और अमित शाह जब रात गुजारेंगे, रात रुकेंगे, तो एक नई रणनीति के साथ, एक नई राजनीति के साथ जो रात की नीति बनने वाली है, वो नया सुबह लेकर आ सकती है, ऐसा नजर आता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी पैनी निगाह है कि इसके क्या मायने हैं और किस तरह से इसको काउंटर किया जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा में जैसा आप जानते हैं एक दिन पहले कमलनाथ जी के घर पुलिस पहुंची और उनके निज सहायक सहित एक स्थानीय पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल तरीके से आगे बढ़ चलिए। बहुत शुक्रिया करूंगा मनोज आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बिल्कुल शरद जी, लेकिन राजनीति को जरा आप भी हमारे दर्शकों को समझाइए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये कह चुके हैं कि अगर अमित शाह आ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण संकेत है। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अपने साथ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से वो एक मंत्र लेकर आ रहे हैं जो यहाँ आकर कार्यकर्ताओं के कान में फूंक दिया जाएगा। अब ये राजनीति को जरा हमें समझाइए, क्या धरातल पर छिंदवाड़ा में दिखाई दे रहा है? कैलाश विजयवर्गीय का अमित शाह को शेर बताना, 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से छिंदवाड़ा जीतने का दावा करना, अमित शाह का रोड शो और उसके बाद उनका रात्रि विश्राम। देखिए, मुझे लगता है मुख्य तौर पे जया, ये सारी रणनीति कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि इनमें बहुत खास लोग हैं और सबसे बड़ा नाम है उसमें दीपक सक्सेना जी का, जो अपने पुत्र के साथ जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और उसके बाद एक और सक्सेना साहब जुड़े हैं, मैं नाम उनका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद अमित सक्सेना या जो काफ़ी क्लोज पूर्व मंत्री के पुत्र हैं और कमलनाथ जी के काफ़ी करीबी बताए जाते रहे। ये वो लोग हैं जो अब तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और पिछले इलेक्शन में नकुल नाथ जी के लिए जीत के लिए लाल कालीन बिछाते आए हैं। अब इन्हीं लोगों से ये कहा जाएगा कि नकुल नाथ जी के पैरों के नीचे से कालीन खींचिए और इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बिछा दीजिए। तो ये क्या सलाह देंगे, कैसे वोट कटवा साबित होंगे, किस तरह की रणनीति को लेकर अंतिम जो ये 3-4 दिन हैं 19 अप्रैल के पहले इनके पहले किस तरह की एक रणनीति बनेगी, क्या कमलनाथ जी के वो लोग भी इसमें माफ़ कीजिएगा शामिल हो सकते हैं जो हैं कांग्रेस में लेकिन उनका मन, अजय सक्सेना उनका नाम था, अमित नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो अजय सक्सेना भी आए। तो अभी कई ऐसे लोग, मैं ये दावा कर सकता हूं जया, कि जो हैं तो कमलनाथ जी के साथ, दिख तो कमलनाथ जी के साथ रहे हैं, लेकिन वो काम शायद बीजेपी के लिए कर रहे हैं। ऐसी भी एक अंदरूनी रणनीति हो, तो इसी सबको समझेंगे अमित शाह, ऐसा मेरा अनुमान है। इसी पर वो चर्चा करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ, डॉक्टर मोहन यादव के साथ, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, दीपक सक्सेना जी के साथ, और फिर वो कहीं ये मंत्र फूकेंगे कि हाँ मैं निश्चिंत हूँ और छिंदवाड़ा को हम और डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की बात करेंगे। इसी तरह की कुछ रणनीति मुझे लगता है कि बनी होगी। जी बिल्कुल, और वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अमित शाह का छिंदवाड़ा में रात्रि प्रवास, लेकिन दूसरी तरफ महाकौशल के ही एक सीट पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं। तो बहुत अंतर क्या आपको इसमें दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री छिंदवाड़ा नहीं पहुंचे, जबलपुर पर उन्होंने फोकस किया? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का हाई प्रोफाइल इलेक्शन छिंदवाड़ा का रहा जया, इसको लेकर उन्होंने कोशिश यही की कि प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा इससे अलग रखते हैं, लेकिन अब अमित शाह जी का आना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।